और मध्य प्रदेश में जाति गणना को लेकर एक बार फिर प्रियंका गांधी गरजी है और सरकार नहीं करना चाहती न्याय, ये कहना है प्रियंका गांधी का। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए रण अब शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने चुनावी कार्यक्रम का भी ऐलान किया हुआ है। प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होगा और इसके नतीजे 3 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। पार्टियों ने अपने अभियान का भी आगाज कर दिया। इस क्रम में प्रियंका गांधी किस तरह से बरस रही है भारतीय जनता पार्टी पर, वो आपको सुनाते हैं। आपने सुना होगा कि हम बार बार कहते हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। इससे पता चलेगा कि ओबीसी के कितने लोग हैं, दलित के कितने लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने लोग हैं इस देश में। और आप सोचिए कि भाजपा की जो देश में केंद्र में सरकार है इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। अरे हम तो यही कह रहे हैं कि गिनती तो करो। हम ये मांग कर रहे हैं कि गिनती करो, हमें बताओ। आप सोचो, आपका बड़ा परिवार है, बड़ा घर है, बड़ा परिवार है, बहुत सारे बच्चे हैं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने लायक हैं, कितने बड़े हैं, छोटे हैं, तो आपको ये जो गिनती है ये करनी जरूरी होती है कि नहीं होती है? कि आप जा रहे हो दुकान, कुछ खरीदना चाहते हो, उनके लिए तो जानना तो जरूरी है ना कि बहुत बड़ा परिवार है भाई, वो चाचा जी के 3 बच्चे हैं और मामा जी के 4 बच्चे हैं। जरूरी है कि नहीं? घर में जरूरी होता है अगर बड़ा परिवार होता है या बड़ा गांव होता है। अब हम कह रहे हैं देश में गिनती करो, हमें बताओ पिछड़ी जाति के कितने हैं, अनुसूचित जाति के कितने हैं, दलित कितने हैं, अनुसूचित जनजाति के कितने हैं। गिनती करो तभी हमें पता चलेगा कि इनके साथ सही न्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आज न्याय नहीं हो रहा है। बिहार में ये गिनती की गई जिसे जनगणना कहते हैं। क्या पता चला? 84% लोग ओबीसी, दलित और अनुसूचित जनजाति के हैं, ये पता चला। अब जब देखा कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं कि पद कितने कितने लोगों के पास है, बड़े बड़े पद, चाहे अधिकारी हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, तो पता चला कि कहीं नहीं है। जिन लोगों की आबादी ज्यादा है उनको पद नहीं मिल रहे हैं, उनको मौके नहीं मिल रहे हैं। तो जब हम कहते हैं कि जाति जनगणना करो, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाई गिनती करो ताकि न्याय हो सके, ताकि जितने ओबीसी हैं उनको न्याय मिल सके, जितने अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनको न्याय मिल सके। जब हम नौकरियों की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, तो ये सब हो सके। लेकिन ये सरकार और सहारनपुर पहुंचे जितिन प्रसाद का बड़ा बयान सामने आया है। कहा है कि जल्द ही सड़कों का चौड़ीकरण होगा। और पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद कल सहारनपुर पहुंचे थे, जहां पर बीजेपी के मंत्री, विधायकों और पीडब्ल्यूडी अफसरों ने जितिन प्रसाद का स्वागत किया था। सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से बैठक के बाद अधिकारियों से विभागीय समीक्षा की गई। प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा देश भर में सड़कों के माध्यम से गांव देहात कस्बों को शहरों से जोड़ा जा रहा है और जल्द ही चौड़ीकरण सड़कों का कार्य भी शुरू हो जाएगा। आज सहारनपुर जनपद आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और हमारे साथी मंत्री सैनी जी, विभिन्न विधानसभा के हमारे विधायकगण, हमारे पूर्व सांसद राघव लखनपाल जी, सभी सम्मानित लोगों से यहाँ और कार्यकर्तागण से चर्चा हुई है। इस जनपद के सड़कें, सेतु निर्माण कार्यों की जानकारी ली गई है और उसके बाद विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई है, बिंदुवार चर्चा हुई है। सभी सड़कों की प्रगति, गुणवत्ता, समय सीमा पे कार्य पूर्ण करने की तिथियां